हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साक्षात्कार के प्रकार के बारे में। हालांकि साक्षात्कार के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जो सोशल रिसर्च में जिन प्रकार का यूज़ किया जाता है उनमें रचना के आधार पर और कार्य उद्देश्य के आधार पर जो प्रकार बताए गए हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है। तो साक्षात्कार का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को आधार बनाते हुए कोई गंभीर वार्तालाप करते हैं, तब हम उसे साक्षात्कार के अंतर्गत रखते हैं। तो बिना किसी उद्देश्य की गई बातचीत को हम साक्षात्कार में नहीं रखेंगे, क्योंकि साक्षात्कार का जो उद्देश्य होता है वो किसी विषय से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट को इकट्ठा करना होता है। तो ये एक तरह से उद्देश्य पर आधारित होता है। तो रचना के आधार पर जो साक्षात्कार के प्रकार है, इसमें पहले नंबर पे आता है संरचित साक्षात्कार। यानी कि संरचित साक्षात्कार जो होता है वो एक तरह से सिस्टमेटिक साक्षात्कार होता है, जिसे कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कराने से पहले जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने क्वेश्चन तैयार कर लेता है और सिस्टमेटिक क्वेश्चन उसके होते हैं। और जब वो अपने उत्तरदाता से, यानी जिससे उसे आंसर चाहिए, उनसे वो सिस्टमेटिक क्वेश्चन करता जाता है और उसके आंसर लिखता जाता है। तो ये एक तरह से औपचारिक इंटरव्यू होता है, जिसमें किसी तरह के चेंज करने की, किसी तरह के भी बदलाव की अनुमति जो होती है वो किसी को भी नहीं होती, ना साक्षात्कारकर्ता को, ना ही उसके उत्तरदाता को। तो ये एक तरह से सिस्टमेटिक साक्षात्कार होता है, जो कि पहले से ही जिसके क्वेश्चन पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं और उनको व्यवस्थित तरीके से उनके आंसर लिखे जाते हैं। उसको इंटरव्यू को व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है असंरचित साक्षात्कार। ये असंरचित साक्षात्कार होता है एक तरह से अनौपचारिक साक्षात्कार, जो कि बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं होता। यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने उत्तरदाता के सामने ही कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने क्वेश्चन वहीं तैयार करे, और साथ ही वो अपने जो उत्तरदाता होता है उसे भी पूरी छूट देता है कि वो किसी भी विषय पर खुलकर बोले और जितना भी वो बताना चाहता है वो उस पर बताए। तो ये एक तरह से व्यवस्थित साक्षात्कार है, जिसमें कि ना तो जो इंटरव्यूअर होता है वो सिस्टमेटिक होता है, ना ही उसका उत्तरदाता। तो इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं उनसे जो फैक्ट निकल कर आते हैं उससे किसी नतीजे पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आता है कार्य और उद्देश्य के आधार पर जो साक्षात्कार के प्रकार हैं, उनमें पहले नंबर पे आता है चयनात्मक साक्षात्कार। चयनात्मक साक्षात्कार जो होता है वो मोस्टली वो होता है जो कि किसी जॉब से रिलेटेड जो इंटरव्यू लिए जाते हैं वो चयनात्मक साक्षात्कार में आते हैं। कि जबकि किसी इंटरव्यूअर को ये देखना होता है कि कोई जॉब जो है उससे जो रिलेटेड योग्यता चाहिए है वो उस सामने वाले व्यक्ति में है या नहीं, उसका एटीट्यूड, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका आचरण उस जॉब से रिलेटेड है या नहीं, या उस जॉब को वो हैंडल कर सकता है नहीं, तब इस तरह के इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो ये मोस्टली जॉब पर बेस्ड जो इंटरव्यू होते हैं वो चयनात्मक साक्षात्कार में ही आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है शोध साक्षात्कार। शोध साक्षात्कार जो होते हैं ये रिसर्च के क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं। कि जब किसी इंटरव्यूअर को जब किसी ऑब्ज़र्वर को ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन निकालना होता है, या कोई नई नॉलेज नया किसी जो पुराने नियम है उन्हें प्रमाणित करना होता है, या कोई नई नॉलेज चाहिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तब शोध साक्षात्कार किए जाते हैं। शोध साक्षात्कार इसीलिए होते हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके, और कोई घटना क्यों हो रही है, या उसके बार बार होने में, उसके घटित होने में कौन से फैक्ट जिम्मेदार हैं, उनका पता लगाने के लिए शोध साक्षात्कार किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है निदानात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक जो साक्षात्कार होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत
ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये ज़्यादातर क्लासरूम में यूज़ किया जाने वाला साक्षात्कार है, जिसमें कि एक टीचर अपने जो स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्व करते हैं, वो निदानात्मक साक्षात्कार में ही आते हैं। जैसे किसी बच्चे को क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम है, वो किसी टॉपिक को समझ नहीं पा रहा है या उसे क्लासरूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ बातचीत में या किसी भी कोई भी छोटी प्रॉब्लम जो क्लासरूम से रिलेटेड हो, उसे जब हल करने की कोशिश की जाती है तो वो निदानात्मक साक्षात्कार में आती है। और निदानात्मक साक्षात्कार की जो अवधि होती है वो 1-2 दिन या 3 दिन तक ही होती है। 4th नंबर पे आता है उपचारात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार को यूज़ करने के बाद जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है, यानी टीचर जब कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है, तब वो उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए उससे बातचीत करता है और उसे एक तरह से उसे उसकी जो प्रॉब्लम है उसका पूरी तरह सॉल्यूशन करने के बाद उसे तैयार करता है कि वो क्लासरूम में और बच्चों के साथ एडजस्ट हो सके या जो प्रॉब्लम उसे परेशान कर रही थी उसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। तो जब उसका उपचार करने के बाद बच्चे का समायोजन किया जाता है तो वो उपचारात्मक साक्षात्कार में आता है। 5th नंबर पे आता है तथ्य संकलन साक्षात्कार। तथ्य संकलन साक्षात्कार का मतलब होता है कि जब तथ्यों को किसी भी विषय से रिलेटेड तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, यानी फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा से रिलेटेड हो या सेकेंडरी डेटा से। जब रियल फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, जैसी भी हमारी प्रॉब्लम है, जैसा भी हमारा रिसर्च का टॉपिक है, उससे रिलेटेड जब फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं तो वो तथ्य संकलन साक्षात्कार में आते हैं। तो ये थे साक्षात्कार के प्रकार। हालांकि साक्षात्कार और भी होते हैं, सामूहिक साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार, लेकिन जो मोस्टली जो रिसर्च के फील्ड में जो यूज़ किए जाते हैं साक्षात्कार, वो रचना के आधार पर और कार्य उद्देश्य के आधार पर जो साक्षात्कार हैं उनको ही यूज़ किया जाता है। तो ये थे साक्षात्कार के प्रकार। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।